नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि नहाने से पहले और नहाने के तुरंत बाद हमें कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, और कई ऐसे आप लोगों के प्रश्न है जो कि बार बार आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, वो भी जानेंगे। और बहुत सारे डाउट्स है आप सभी बहनों के मन में, सब कुछ मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, देखिए आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी कोई भी नया कार्य जो है या कुछ खरीदारी, सोना चांदी गहना कपड़ा अगर कुछ लेना हो तो कौन सा दिन, जैसे अभी आप लोगों को मालूम है कि विवाह शादी का लगन का दिन जो है चल रहा है, तो हमें कब लेनी चाहिए? तो गुरुवार का दिन जो है ना बहुत सही होता है खुद के लिए खरीदारी करने के लिए। किसी को देने लेने के लिए सही नहीं होता। जैसे कर्ज वगैरह ना दे, पैसा रुपया ना दे, बचे तो जरूर बचेगा, लेकिन खरीदारी के लिए बहुत अधिक शुभ होता है गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन, 2 दिन। ऐसे अगर सप्ताह में मान लीजिए किसी दिन आपको खरीदनी है तो मंगलवार और रविवार छोड़कर आप किसी भी दिन कुछ भी नया कार्य भी कर सकते हैं और नई खरीदारी सोना चांदी गहना कपड़ा का भी कर सकते हैं विवाह के लिए, बाकी और भी अन्य मतलब शुभ कार्य के लिए। क्लियर हो गया? आप लोगों का सवाल था, ये भी बता दी। दूसरा आप लोगों का सवाल है, और देखिए बहुत सारे लोग, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि मेरी बहनों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और बहुत ज्यादा आप लोग आशीर्वाद देती हैं कि दीदी आपके इस उपाय से मेरा ये कार्य हो गया। तो ऐसे तो मैं कमेंट यहाँ लगा दूंगी, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी लगा दूंगी। तो आप लोग जब शेयर करती है ना तो कहीं ना कहीं दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत शांति मिलती है। तो अगर आपके आसपास और भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं जो बहुत ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कृपया उनको भी ये बातें शेयर कीजिए। देखिए दूसरे के भी जीवन में अगर खुशहाली आएगा ना तो भगवान आपको भी आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारा काम बन गया तो हम दूसरे को नहीं बताएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती है कि किस लिए मेरा हो गया तो कौन दूसरे को बताए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको उस चीज से लाभ पहुंचा है तो आप लोग जरूर दूसरे को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि उनका भी कार्य जो है बन जाए। तो कमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिन बहन का मेरे बहुत सारे कार्य हो गए वो बहुत खुश है, सभी को दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों के कार्य बन जाते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए और दीदी को भी कहीं ना कहीं प्रसन्न आप लोग जरूर कीजिए। तो चलिए अब अपना जो मेन पॉइंट है, अपना वीडियो है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, जैसे आप लोगों का कमेंट्स आया दीदी जैसे सरस्वती पूजा था या कोई और भी पूजा पाठ आता है तो हम लोग जैसे बाल धोते हैं उस दिन, पूजा पाठ के दिन मान लीजिए धोना पड़ जाता है। और बहुत सारे व्रत हैं कि व्रत के दिन आप लोग बाल धो सकते हैं। बातों को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे सुहाग वाले व्रत होते हैं ना, जीतिया, करवा चौथ, तीज, ऐसे सब व्रत में, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे सब दिनों पे बाल नहीं धोनी चाहिए। बाकी जैसे तेरस का हो गया, मतलब त्रयोदशी का, प्रदोष का, गुरुवार को नहीं धोते। तो ऐसे सब व्रत के दिन भी आप लोग बाल धो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो ये हो गया। तो आप लोग कहते हैं दीदी बाल धोकर और हमें पूजा करनी होती है तो हम मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाते हैं तो कैसे महावर ना लगाएं? आप कहती हैं कि नहाने के तुरंत बाद जो है महावर नहीं लगानी चाहिए, तो हम नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा कार्य जो है लेट हो जाएगा। तो आपको समझा दूं, पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि देखिए नहाने से पहले तो नियम है कि उठकर झाड़ू वगैरह हमें लगा लेनी चाहिए। और जो लोग नहीं नहाकर किचन में जाते हैं, रसोई घर में बहुत ज्यादा बिजी है, और ये चीज मैं फील कर सकती हूँ, सुबह में हर घर में बहुत अधिक भाग दौड़ होती है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए दीदी जैसे हम बच्चे छोटे हैं नहीं कर पाते हैं या ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारे आप लोग कमेंट्स रहते हैं, कितना बताऊंगी। तो हम नहीं स्नान कर पाते हैं तो कुछ होगा नहीं ना दीदी, सब दोष नहीं लगेगा ना, मतलब ऐसे आप लोग पूछते हैं कि जैसे लगता है कि मैं ही आप लोगों को क्या, मैं आप लोगों का दुख हर लूंगी, ऐसे आप लोग मुझे समझाती हैं। लेकिन देखिए अगर नहीं स्नान कर पाती हैं तो वस्त्र अगर हो सके तो जरूर बदल दीजिएगा। और ब्रश
बिना ब्रश किए रसोई घर में मत जाइएगा, ठीक है। बाकी चीज आपके ऊपर है, आप लोग करें या ना करें, देख लीजिएगा। बिना नहाए तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन मजबूरी में ठंडी का दिन अगर नहीं नहा पाती तो बिना ब्रश का कभी किचन में ना जाए, ब्रश करके ही जाए। बासी मुंह से हमें नहीं जानी चाहिए। और झाड़ू वगैरह पोछा जो भी करना है आप लोग सुबह कर सकते हैं। नहाने से पहले झाड़ू तो पक्का लगा लीजिएगा, पोछा वगैरह लोग के जाने के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। और ये चीज देखिए मुझे बताना नहीं था, लेकिन फिर भी आपको समझा रही हूँ। तो बात करते हैं कि नहाने के बाद, तो देखिए जब आप स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के तुरंत बाद हमें महावर नहीं लगानी चाहिए। लेकिन वैसी स्थिति अगर बन जाती है कि एकदम लगाना ही है, कहीं जल्दी से जाना है, कहीं पूजा पाठ पड़ गया, तो आपको समझा दूं कि नहाने के तुरंत बाद आप लोग लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहाने के बाद हम महावर नहीं लगा सकते। स्नान करके 2-4 मिनट के बाद आप लोग बैठकर महावर लगा सकते हैं। बाल धोने के तुरंत बाद आपको महावर नहीं लगानी चाहिए। फिर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं लगानी चाहिए, क्या नहीं, इतनी आप लोग तर्क करती हैं कई ऐसी बहनें मेरी। तो देखिए नहीं पूछे तो ज्यादा बेहतर है, शुभ नहीं होता। बस एक ही वर्ड आपको बोल देती हूँ कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। नहाने के तुरंत बाद जो है, बाल धोने के तुरंत बाद जो है हमें महावर नहीं लगानी चाहिए। कम से कम 15 मिनट 10 मिनट बीत जाने दीजिए, तभी आपको लगानी चाहिए। थोड़ा बहुत इमरजेंसी हो तो 5 मिनट भी बीत जाने दीजिए, फिर लगाइएगा। ये क्लियर हो गया। और तुरंत हमें नेल भी नहीं काटनी चाहिए। ये चीज तो आपके बड़े बुजुर्ग जरूर बताए होंगे और बहुत सारे लोगों को ये नियम पता होगा कि नेल काटना, तुरंत पैरों महावर लगाना अशुभ दिनों में किया जाता है। इसलिए मैं आपको उतना डिटेल नहीं बताऊंगी। तो आप लोग कभी मत कीजिएगा, वो हाथ का हो पैर का हो, कभी ना करें। तीसरा नियम क्या है कि नहाने के तुरंत बाद जो है भगवान के सामने हमें हाथ जरूर जोड़नी है। उसमें भी बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आते हैं, दीदी टाइम नहीं मिलता तो ऐसे वैसे क्या करें नहीं करें। तो देखिए क्या कीजिएगा, ठीक है, आप लेट से ही अगर स्नान करती हैं तो जब भी करते हैं ना, अगर बहुत सारा पूजा पाठ करने का समय नहीं है, मानते हैं छोटे बच्चे हैं आप लोग, बहुत परेशान रहती हैं, तो कम से कम भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर क्षमा तो मांग लीजिए कि हे भगवान बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो हाथ 2 मिनट भी जोड़ के चले, ये बाकी कार्य आपको करने का समय नहीं है। तो नियम तो है कि बिना भोग लगाए, बिना धूप बत्ती, बिना दिया का तो एक दिन भी घर हमें नहीं रखनी चाहिए। वो भी अशुभ दिनों में ही रखा जाता है, बिल्कुल शुभ नहीं है। ऐसे मतलब घर में पूजा पाठ होना बहुत ही अच्छा होता है। एक तो सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर में बनी रहती है। और आप जो है उतना नहीं कर सकते, मान लीजिए हस्बैंड कर लिए हैं, सास अगर पूजा कर लिए हैं, घर में कोई और सदस्य कर लिए, तो आप कम से कम हाथ तो जरूर जोड़िएगा। 2 मिनट जाकर जोड़ कर आ जाए, उसके बाद ही अपने मतलब जो भी कार्य उसमें आपको लगनी चाहिए। और अगली चीज क्या है कि देखिए जब तक कि आप लोग पूजा नहीं कर लेती हैं तो भी आप लोग नहाने के तुरंत बाद आपको झाड़ू नहीं स्पर्श करनी चाहिए। अगर आप झाड़ू छू देते हैं ना, झाड़ू को तो लक्ष्मी माता का मतलब स्वरूप मानते हैं, लेकिन फिर भी स्नान करने के बाद झाड़ू मत छूइए। झाड़ू का कार्य अगर सुबह ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है। कपड़ा वाला कार्य मतलब पोछा का कार्य आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए पूजा रूम को पोछना है या कहीं और आपको मान लीजिए पोछना है तो आप पोछ सकते हैं, लेकिन झाड़ू अगर आप छू देते हैं ना तो फिर आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। आपका शरीर जो है अशुद्ध माना जाएगा। झाड़ू छूकर फिर भगवान की पूजा आप लोग नहीं कर सकते। या जूठा बर्तन भी स्नान से पहले ही धो लीजिए। जूठा बर्तन धोकर और फिर जाकर भगवान को छुएंगे, उनको नहलाएंगे, उनका बर्तन वगैरह हम धोएंगे, तो ये सही नहीं है। और स्नान करने के बाद ही आपको भगवान की भी बर्तन धोनी चाहिए। रात को चाहे तो धो सकते हैं, लेकिन सुबह उसको खंगाल कर उसमें जल वगैरह आप लोग ले लीजिएगा। बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, दीदी रात में धो सकते हैं, तो जी भगवान का जो बर्तन है आप लोग रात में धो सकते हैं, लेकिन सुबह जूठा बर्तन नहाने के बाद ना धोएं। मान लीजिए पूजा करके अगर नहीं धो पाई है, बर्तन ऐसे पड़ा है, तो पूजा करके ही आपको बर्तन आपको धोनी है, या झाड़ू आपको छूकर मतलब झाड़ू को लगानी है। दोबारा अगर लगाना चाहते हैं तो पूजा करने के बाद ही ये सब कार्य आपको करनी है। स्नान करके और ये सब कार्य करके और फिर भगवान को स्पर्श करने मत जाइएगा, नहीं तो फिर आपका शरीर जो है अशुद्ध माना जाता है। क्लियर हो गया। और अगला सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का सवाल है कि दीदी जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं, एक बहन तो मेरी बहुत रो रो के डाली थी, लेकिन आपको समझा दूं कि दीदी जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं तो मैं ऊपर रहती हूँ और नीचे हमारे
मतलब क्वार्टर वाली रहती है, जो मकान मालिकिन है वो रहती है। तो जब हमारे हस्बैंड घर से निकलते हैं तभी वो झाड़ू लगाने लगती है, और ये देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। दीदी कोई परेशानी तो नहीं आएगा ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो देखिए जो कमेंट्स आप लोगों का तुरंत पढ़ लेती हूँ, उसका तो तुरंत रिप्लाई दे देती हूँ कि ये आदमी सामने वाला बहुत परेशान है। और कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है ना, तो मुझे भी लगता है कि तुरंत इनको रिप्लाई देना जरूरी है, क्योंकि आप इतने सब आप लोग ये करने लगते हैं ना कि दीदी जल्दी बताइएगा, जल्दी रिप्लाई दीजिएगा कि हमको आराम मिल जाए। तो आपको बता दूं कि देखिए जो नियम धर्म है ना आपके शरीर से है, वो क्वार्टर वाली अगर झाड़ू लगा रही है और आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो उससे आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके यहाँ भी ऐसा होता है उनके लिए बता दूं, आप जो कीजिएगा ना वो आपके घर वालों के सामने आएगा। वो दूसरा कोई या दूसरे किसी का यात्रा क्यों शुभ करेगा या नहीं करेगा, उसका आपको चिंता नहीं करनी है कि वो झाड़ू क्यों लगाती है, हमारे हस्बैंड जाते हैं, वो अपने घर लगा रही है, अपना नियम धर्म करिए, आप मत लगाइएगा। या कोई गेस्ट भी जाता है तो, या आपके हस्बैंड भी जाते हैं तो कुछ देर रुक के लगा सकते हैं। स्नान भी आप लोग कर सकते हैं, या झाड़ू भी कुछ देर रुक कर ही करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे अच्छे लक्षण और नियम है, जो अपनाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो नहीं अपनाते हैं, इसको अंधविश्वास समझते हैं, तो जरूर अपनाइए। क्योंकि जिंदगी में केवल खाना पीना घूमना रहना ही कोई जीवन नहीं है। अच्छे अच्छे हमें कार्य भी करने चाहिए, और जो पहले के नियम धर्म है ना वो हमें जरूर अपनानी चाहिए और आजमानी चाहिए। उससे देखिएगा आपका जीवन जो है कितना, मतलब जिंदगी जैसे लगता है कि जो चाहते हैं वही भगवान हमारा पूर्ण कर देते हैं। तो आप लोग करके देखिएगा, जो किस्मत में होगा जरूर मिलेगा, और मेहनत के बल पर तो मिलेगा ही। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन अच्छे किस्मत के लिए हमें अच्छे अच्छे कार्य भी करने हैं। नियम धर्म जो बनाए हैं ना वो गलत लोगों ने नहीं बनाए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नियम है कि किसी के जाने के बाद बिल्कुल अशुभ होता है झाड़ू लगाना, तो आप लोग कभी ना लगाएं। और दूसरा कोई लगाता है तो आपको चिंता नहीं करनी है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि जब कभी भी आप लोग स्नान करते हैं तो निर्वस्त्र स्नान ना करें। ये चीज मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। तो बहुत सारी बहनें कहती दीदी रक्षा सूत्र पहने रहते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा, ऐसे वैसे। देखिए मुझे बताने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आपको बता रही हूँ। छोटा बड़ा जो भी मतलब कपड़ा वगैरह अपने शरीर पर रख कर ही आपको स्नान करनी चाहिए। निर्वस्त्र महिलाओं को बिल्कुल मतलब ऐसे प्रतिदिन के स्नान में नहीं नहानी चाहिए, क्योंकि अशुभ दिनों में ही निर्वस्त्र स्नान किया जाता है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जरूर जान लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।